workshop all throughout, even if in IIT and other places. She has been awarded as the Best Dynamic Education of the Year by Media Federation of India for her outstanding services and exceptional contribution. The Global Education Summit felicitated her recently. She also won the Avantika Dr. APJ Abdul Kalam Award 2018 as one of the best 50 principals in India. In April 2019, she was recognized as the best innovative principal too. Dr. Nilmani is a regular invitee by Cambridge as their ambassador and guest speaker at the Cambridge seminars to talk about the implementation of Cambridge curriculum. Ma'am, your profile, speaks much about your. Can you hear me, ma'am? Yes, I can, sir. Yes, that's wonderful, and I think what I have thought of calling ma'am to this forum that जैसे कि शिक्षा मनुष्य के अंदर में अच्छे विचारों को भरती है और अंदर में प्रविष्ट बुरे विचारों को निकाल बाहर करती है और शिक्षा मनुष्य का जीवन का मार्गदर्शक होती है। यही मनुष्य को समाज में प्रतिष्ठित करने का कार्य करती है जो आज शिक्षक लोग करते हैं और पेरेंट्स उसमें बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका इसमें निभाते हैं और इनके वजह से आज बच्चे भी आगे बढ़ जाते हैं। और किस तरह से आज स्पेसिफिकली जब हम एक पेरेंटिंग सेशन का बात कर रहे हैं, ये पेरेंटिंग का आर्ट क्या है, व्हाट इज द आर्ट ऑफ पेरेंटिंग या साइंस ऑफ पेरेंटिंग, कैसे बच्चे की पालन पोषण, कैसे उसका नर्चर किया जाना चाहिए घर पे। स्कूल में तो टीचर्स जो भी करते हैं, लेकिन परिवार में और घर पे पेरेंट्स जो करता है वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मेरा ये मानना है हर बच्चा खास होता है, हर बच्चे में कमजोरी और काबिलियत होती है। तो अगर हम बच्चे की कमजोरियों में उसके सपोर्ट करें और कमजोरियों को पहचान के उसमें वर्कआउट करें, मुझे समझता है कि उससे अच्छा चीज एक पेरेंट्स के हिसाब से कुछ नहीं होगा। हमें हर बच्चे की खासियत क्या है पहचाननी होगी, हमें पता करनी होगी कि वो किस चीज में खुश हो रहता है, वो क्या करने से वो और अच्छे से आपका बात मानेगा, अच्छे से बात करके आगे वो चलेगा। आगे जो बच्चा जब आगे बढ़ के जाता है, आगे चल के अपने पैरों में खड़ा होता है, आगे चल के अच्छे इंसान बनने की जो सपना आप लोग देखते हैं, आगे चल के कितने लोगों को वो मदद करेगा वो आप कभी अपने मन में सोचते हैं, कितने के चेहरों पे वो मुस्कुराहट लेके आएगा, ये कभी आप हमेशा ये सोचते होंगे कि मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए। आगे जाके वो कितने लोगों को और मदद कर सकता है। ये सिर्फ बच्चे को सिर्फ पढ़ाई में मार्क्स रख लेना या 90% 95 रख लेना, ये सिर्फ एक पेरेंट्स का मैंने लास्ट ये इच्छा नहीं होती है। मेरा ये मानना है कि बच्चे खुश होना चाहिए, बच्चे शिक्षा तो होती रहेगी और एजुकेशन यही माने रखता है कि एजुकेशन से हम सीखते क्या है। लोगों को ये सिर्फ लगता है कि मार्क्स रख लेना ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर बच्चा इम्पोर्टेंट है, हर बच्चा खास है और आगे जाके वो हर बच्चा कैसे एक अच्छा बच्चा होके, अच्छा इंसान होके आगे निकलेगा। आज उसी चर्चा के लिए, इसी चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच डॉक्टर वसुधा नीलमणि मैम यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हमारे उनके साथ एक 1-to-1 डिस्कशंस होगा। उस 1-to-1 डिस्कशंस में आपको पता चलेगा कि पेरेंट्स का रोल कितना बहुमूल्य है, कितना इम्पोर्टेंट है। टीचर से, जैसे हम टीचर बोलते हैं सेकंड पेरेंट, लेकिन पेरेंट तो अपने बच्चे को जन्म देता है, अपने बच्चे को पहला सीख तो वहीं से आता है। तो कुछ ऐसे पहलुओं को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ डॉक्टर वसुधा नीलमणि को, जो आज उन्होंने हमारे डून परिवार के, डून पेरेंट्स के लिए समय निकाला। मैम, फिर से मेरा तहे दिल से आपका स्वागत। नमस्कार। थैंक यू मिस्टर सिंह, थैंक यू मिस्टर नायक, और सभी अभिभावकों को मेरा प्रणाम और बच्चों को बहुत सारा स्नेह और आशीर्वाद। एंड ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि नायक सर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आप सबसे बात करूं। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी और उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस पूछने हैं आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, और जो भी आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको जो भी चीजें हो रही हैं, सो मैं सबके लिए
ओपन हूँ। तो कहानी ऐसी है और मेरी ही कहानी है। और मैं एक पूरे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स के परिवार को बिलोंग करती हूँ। सब शिक्षा में ही थे। और जो मेरे बाबा थे, मतलब बाबा जो दादा दादा बोलते, मेरे बाबा जो थे वो ब्रिटिश सरकार में सिविल सर्जन थे। तो बहुत उम्मीदें थी कि भाई कोई ना कोई उनके परिवार में डॉक्टर बनना चाहिए। तो हमारे परिवार में कोई डॉक्टर नहीं था और मैं घर में सबसे छोटी थी। तो और सबको ये था कि ये एमबीबीएस करेगी ही करेगी, और बहुत प्रेशर था। बस एक जने का मेरे ऊपर प्रेशर नहीं था, और वो थे मेरे पिता। मेरे पिता का मुझ पे कोई प्रेशर नहीं था। वो मुझे हमेशा ये सिखाते थे कि आप जो भी करना चाहो, आप उसमें जब 100% देके करोगे तो आप कभी भी हार का सामना नहीं करोगे। और हो सकता है कि जो आपके ड्रीम्स हो और या जो आप देखना चाहो वो ड्रीम्स हमारे से बड़े हों। तो बहुत प्रेशर था, ताऊ जी, बुआ जी, सब कि भाई डॉक्टर तो बनना ही बनना है और ऐसे करेगी वैसे करेगी। और मेरा 10th का रिजल्ट आया और 10th में मेरे इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, जो ये 3 सब्जेक्ट्स थे, उसमें मैंने अपने स्कूल का रिकॉर्ड तोड़ा था। आई वाज टॉपर। मैं कहानियां बहुत अच्छी लिखती थी, पढ़ती थी, हिंदी में भी उतना ही अच्छा कमांड था, इंग्लिश में भी, और साइंस में भी अच्छे नंबर थे। पर मैंने घर पे बॉम्बशेल गिराया कि मुझे आर्ट्स लेना है, मुझे साइंस नहीं लेना और मुझे कॉमर्स नहीं लेना। और मैं आपको ये 1990-91 की बात कर रही हूँ। तो उस वक्त तो यही था कि जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चे होते हैं वो साइंस लेते हैं, उससे कम बच्चे जो होते हैं वो कॉमर्स लेते हैं, और फिर जो उससे मतलब बिल्कुल ही बेकार होते हैं पढ़ाई में, उनको ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स लेना पड़ता है। घर पे प्रिंसिपल भी आई, डायरेक्टर भी आए स्कूल के कि बिटिया क्यों ह्यूमैनिटीज लेना चाह रही है, आप इसको प्लीज समझाइए, ये साइंस ही ले, ये डॉक्टर बन सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था, और मेरे पिता ने बस इतना कहा कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो, लेकिन जो करो बहुत अच्छे से करो। उसके कॉन्ट्ररी मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी, बचपन की सहेली, उनके पिता ने उन्हें जबरदस्ती साइंस दिलवाई, पीसीएम दिलाया। शी कुडंट कोप, शी कुडंट डू इट। एंड मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा जो थी, मेरे ऑलराउंडर थी। मुझे डिबेट्स भी करने थे, मुझे डांसेस भी करने थे, मुझे वॉलीबॉल भी खेलना था, मुझे एथलेटिक्स भी करने थे, और सब करना था मुझे, जो स्कूल में सब मिल सकता था वो करना था। और मैं किताबों में घुस के नहीं रह सकती थी। लेकिन एक स्थिति, एक समय ऐसा भी आया कि अब हम लोग, ये हो गई अब की बात, और अभी 3-4 साल पहले हम लोग सब जो क्लास के बच्चे थे वो 25 साल बाद मिले, और हम लोग ने कहा कि हम सब मिलते हैं, एक रीयूनियन हुआ, हम लोग ने सबने किया। और बहुत हैरानी की ये बात थी कि सब मुझे ये समझते थे कि ये तो, क्योंकि एक बहुत ही रूढ़िवादी राजपूत परिवार को बिलोंग करती हूँ मैं, तो सबको ये था कि इसकी तो शादी हो जाएगी और ये घर बैठेगी, घर संभालेगी। उसमें भी मेरे फादर ने मुझे पूरा सहयोग दिया था कि आपको जो करना है आप वो करिए, लेकिन आप 100% देके करेंगे, और आप गलतियां करेंगे, आप गलती भी करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वो गलतियां जो हैं आपकी केयरलेसनेस और कैलुअस एटीट्यूड का नतीजा नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुझे कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं किया, उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। और बहुत हैरानी की बात है, जब मैं 25 साल बाद अपने उन्हीं दोस्तों से, सहपाठियों से मिली, तो जो गोल्ड मेडलिस्ट थे या जो 100% आने वाले थे, तो कोई अड़ातिये की दुकान पे बैठा था, कोई ज्वेलर था, कोई हाउसवाइफ थी, मेरी फ्रेंड्स थी। तो और तो मैं इस सब से आपको ये बताना चाहती हूँ कि बच्चों के मार्क्स, बच्चों के ग्रेड्स, ये कभी डिसाइड नहीं करते कि वो सक्सेसफुल होंगे लाइफ में, कि वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। हम बहुत बार अपने सपने अपने बच्चों द्वारा जीना चाहते हैं। हमें लगता है कि हम जो नहीं कर पाए, फेयर इनफ, वो हमारे बच्चे जरूर करें। तो इसको पेरेंट्स हम थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। जो हमें चीजें नहीं मिली, जो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे बाबा डॉक्टर थे और दादी थी और बहुत बड़ा परिवार था, तो उन्होंने अपनी अपनी तरफ से बेस्ट एजुकेशन अपने बच्चों को दी। चाहे वो मेरे पिता थे, मेरी बुआ थी, ताऊ जी थे, सब एकेडमिक्स में थे।
और जो मेरे पिता को लगा कि जो उनको जिन चीजों का अभाव था, उन्होंने वो चीजें मुझे देने की कोशिश करी। उनको ये लगता था कि क्योंकि उनके पिता उनके साथ बहुत ज्यादा थे कि आप ये करो, आपको यही करना है, तो मेरे पिता को लगता था कि जो ये करना चाहती है, एक ट्रस्ट था, एक फ्रीडम था, बहुत ज्यादा डिस्कशंस होते थे हमारे। सो हम लोग को ये बहुत ज्यादा था, हम मेरे पिता और मेरी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। बहुत सालों बाद में पैदा हुई थी तो उनका एज भी ज्यादा था, पर फिर भी हम लोग का, और जितना वो मुझे समझते थे और शायद वो उनका ट्रस्ट था मेरे ऊपर, उनका फेथ था मेरे ऊपर कि जो मैं जहां हूं मैं वो अभी वहां हूं। और अभी भी मैं 45 साल की हो गई हूँ, लेकिन मैं अभी भी कोर्सेज करती हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि आपको पढ़ना है, और मैं अपने उन बच्चों से कनेक्ट रहती हूँ। तो पेरेंट्स, आप मुझे, जो मेरा आपके लिए मैसेज ये है कि हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे सक्सेसफुल हों, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत नामी ग्रामी नाम कमाएं, लेकिन प्लीज अपने सपने उन पे मत थोपिए। क्या पता उनके सपने आपसे बड़े हों। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सब यही सब नहीं है। दुनिया दुनिया उससे भी आगे है। आजकल बहुत ज्यादा चीजें होने लगी हैं, आजकल बहुत ज्यादा करियर्स आ गए हैं, आजकल बहुत ज्यादा बच्चे क्रिएटिव हो गए हैं। और जो हम सबसे बड़ी गलती आई थिंक एज पेरेंट्स करते हैं, हम उन्हें कंपेयर करते हैं कि अरे फला का बच्चा या मेरे रिश्तेदार का ये बच्चे के तो 100% नंबर आए, तुम्हारे 95% कैसे रह गए, वो 5% कहाँ चले गए तुम्हारे। और यहाँ हम कहते हैं अरे तुमने देखा वो बच्चा कितनी अच्छी पोयम गा के सुनाता है, तुम क्यों नहीं सुना सकते हो पोयम, प्लीज सुनाओ, चाहे उस बच्चे का मन हो चाहे उस बच्चे का मन नहीं हो। और मैं थोड़ा सा इस बात में भी विश्वास रखती हूँ कि हर बच्चा जब एक इंसान धरती पे आता है, एक ह्यूमन बीइंग धरती पे आता है, वो अपना नर्चर नेचर के कॉम्बिनेशन का अपना भाग्य लिखवा के लाता है। ही हैज टू बी ब्राइट, वी आर जस्ट द उसको मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जैसे किसी पौधे का हम लोग पालन पोषण करते हैं बहुत प्यार से, कि उसको अच्छे से सींचना है, उसको हमें सनलाइट देना है ठीक से। एज पेरेंट्स आजकल के ये हमारी ड्यूटी है, बच्चों को गुस्सा करना। मैं अब अगर कोविड-19 की सिचुएशन में हम लोग आए तो मैं सब समझती हूँ कि हम सब उसी दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे हमारे में बहुत ज्यादा टेंशन है। कई लोगों को आर्थिक मतलब आर्थिक दौर से भी हम तंगी से गुजर रहे हैं, और ये हर मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड यही सिचुएशन है। हमारे फ्यूचर बहुत स्टेक पे है। तो जो वो एंग्शियस हो जाते हैं, या हम परेशान हो जाते हैं, या हम थोड़े नकारात्मक हो जाते हैं, तो वो सारी वाइब्स हम अपने बच्चों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली पास करते हैं। और जब हम वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पास करते हैं, जो हमारे छोटे छोटे मासूम से, मैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे देख रही हूँ, वो बहुत जल्दी उन चीजों को कैच कर लेते हैं। वो आपसे बोल नहीं पाएंगे कि आप क्यों परेशान हैं, आप क्या हैं, पर वो सब महसूस कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, मेरी माँ के दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे पिता के दिमाग में क्या चल रहा है। तो और आप ये सोचिए उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वो बेचारे इतने सहमे हुए हैं कि उनको ये नहीं पता कि उन्हें खुश होना चाहिए कि उनकी स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं, या उन्हें दुखी होना चाहिए कि वो नीचे खेलने नहीं जा पा रहे हैं, वो अपने मित्रों से नहीं मिल पा रहे हैं। हमने उनको घर में कैद करके रख दिया है, और फिर हमारी उनसे उम्मीद होती है, स्कूल की भी, पेरेंट्स की भी, टीचर्स की भी, कि भाई अरे भाई ये होमवर्क करना ही करना है, ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमें तैयार बैठना ही बैठना है। और आप टीचर्स का, अगर आप टीचर्स का देखिए, वो बेचारी हम सब, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया आई थिंक वही हिसाब किताब है। अभी मैं बहुत ज्यादा तैयार होकर आपके सामने बैठी हुई हूँ, लेकिन सुबह मैं भी वही झाड़ू पोछा कटका बर्तन खाना बच्चों को देख के वो सब करके तब हम लोग, हमारा दिन शुरू होता है। वो आई थिंक सबका है। और हमारी टीचर्स आई थिंक हमसे ज्यादा मेहनत करती हैं, क्योंकि हम एज प्रिंसिपल्स, नायक सर मानेंगे इस बात को, हम अपना विजन बता देते हैं उनको कि आपको ये करना है।
बट सोल्जर्स वही हैं, क्योंकि एक जनरल कभी भी आर्मी नहीं कभी भी कोई वॉर नहीं जीतता है, वो टीचर्स ही हैं। टीचर्स वो सोल्जर्स हैं जो ये जंग जो जीत रहे हैं हमारे साथ, वॉरियर्स हैं, क्योंकि वो सब करने के बाद वो आपके 45 मिनट के लेसन के लिए उनको पूरा दिन लगाना पड़ता है रिसर्च करने में, वो पीपीटीज बनाने में, वो वीडियोस बनाने में, असाइनमेंट्स क्रिएट करने में। तो आई थिंक हमें पूरा टीचर्स के लिए भी मैं बहुत मतलब बहुत बहुत आभार है मेरे मन में सारे टीचर्स के लिए, नायक सर आप जैसे प्रिंसिपल्स के लिए, और पेरेंट्स के लिए, क्योंकि आप ये सोचिए पेरेंट्स जिन बच्चों को 40-40, 50-50 बच्चों को एक टीचर अकेले संभालती थी, उन एक एक बच्चों को आपको संभालने में कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो ये जो सेशन है ये इसीलिए है कि आपको जो क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में, प्लीज आप ओपनली पूछिए, आई विल बी ग्लैड टू आंसर। बच्चों के साथ समय बिताइए, बच्चों को जो अच्छा लगता है यूटिलाइज दिस थिंग। जैसे मैं बताती हूँ कि मैं भी माँ हूँ, मेरी बेटी मेरे साथ में रह रही है, तो हमने आर्ट ऑफ लिविंग की मेडिटेशन वर्कशॉप हमने साथ में करी, हम दोनों सुबह उठ के योगा साथ में करते हैं, हम दोनों बहुत बातें करते हैं, हम लोग कुकिंग साथ में करते हैं। वो थोड़ा, मैं कोट्स बहुत लिखती हूँ, वो थोड़ा आईटी में अच्छी है तो मेरी कोटेशंस को वो डिजाइन करके देती है, तो पेंटिंग करती है। तो जो बच्चा जिस चीज में अच्छा है उसको एनकरेज करते हुए just make him feel wanted, make him feel loved. And I apologize, मैं कुछ बहुत पर्सनल बात करने वाली हूँ कि देखिए अभी हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रह रहे हैं, तो टेम्पर्स आर वेरी हाई, क्योंकि हम 24 घंटे, हम कभी ऐसा नहीं पड़ा कि हम साथ में रहें, तो कई बार ऐसे हो सकता है कि हमारे आर्ग्यूमेंट्स हों, हमारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो। Please try that you don't have those arguments, difference of opinions, वो बहसबाजी आपके बच्चों के सामने नहीं हो। आपके differences of opinion हैं, कुछ भी हैं, आप उसको जब आपके बच्चे सो जाएं आप तब करिए, आप दूसरे रूम में जाके करिए। Don't spread, don't have that negativity transferred to your child. So Dr. Nayak, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली मैम। ऐसा शायद आपका विजन, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत सारे तो प्रश्न पेरेंट्स और सभी मन में हैं, लेकिन आपने सही तरीके से कहा कि हर बच्चा खास होता है, उसके काबिलियत को समझने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है, और उसी के अनुसार हम लोग सिर्फ अपने सपने जब पूरा नहीं कर पाए तो बस उन्हीं को थोप देना, ये बिल्कुल सही नहीं है। जनरली हम समझते हैं कि पेरेंट, मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरे को डॉक्टरी बनाना है, इसका कोई मतलब नहीं है कि बच्चे का उसको इंटरेस्ट है, उसकी कैपेबिलिटी है कि नहीं। ये बिल्कुल सही आपने कहा। मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैडम एसके सिंह साहब, मेरे बहुत अच्छे खास मित्र हैं। शायद एसके सिंह साहब मेरे साथ जुड़े हैं। इट्स अ प्रिविलेज फॉर ऑल माय पेरेंट्स एंड टीचर्स टू हियर फ्रॉम यू। एसके सिंह साहब, गुड इवनिंग। कनेक्ट नहीं दिख रहे, नहीं कर पा रहा हूं कनेक्ट सिंह सर, नहीं। Again, once he'll come back again, I think we will get connect him. मैम, ये एक मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि जो एक फैमिली क्लाइमेट है, हम लोग की जो प्रॉब्लम्स होती है घरों पे, जनरली 3 तरह के फैमिली क्लाइमेट मुझे जितना पता है। एक ऑथोरिटेरियन क्लाइमेट है, एक नर्चरिंग क्लाइमेट है, और एक परमिसिव टाइप ऑफ क्लाइमेट, फैमिली क्लाइमेट होती है। तो ऐसे तो हम नकार नहीं सकते, ऐसे टाइप ऑफ क्लाइमेट घर पे होंगे, लेकिन इन तीनों क्लाइमेट में बच्चा कौन से क्लाइमेट में सही तरीके से ऊपर होके आता है, ये जरूर पेरेंट्स को जानना चाहिए। देखिए आजकल हमें जो मैं सब बच्चों को बोलती हूँ, सब पेरेंट्स को बोलती हूँ, आजकल ये बच्चे वो नहीं हैं नायक सर। जब हम छोटे थे तो अगर हमारे पेरेंट्स हमें ये बोल देते थे कि आपको यहाँ बैठना है, आप यहाँ से नहीं उठ सकते, तो विदाउट एनी क्वेश्चंस हम ना उनसे बोलते थे कि भाई आपने हमें ऐसा क्यों बोला या हमें ऐसा क्यों करना है, और हम उस बात को सुनते थे। लेकिन पेरेंट्स, हमको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि जो हमारी आज की जनरेशन है वो 21वीं शताब्दी की जनरेशन है, और उनके लिए बहुत सारे नाम हैं आजकल। कोई उसको मिलेनियल किड्स बोलता है, कोई वाई जनरेशन बोलता है, कोई शेंजी जनरेशन बोलता है। तो इसका पूरा तात्पर्य और अर्थ ये है कि जो हमारे बच्चे हैं, आजकल के जो बच्चे जब पैदा होते हैं वो बहुत कुछ
उनका हाउ, उनका वाई, वो बहुत कुछ माँ के पेट से ही समझ के सीख के आते हैं। और वो वाला समय नहीं है अब कि हम अपने बच्चों को बोलते हैं तुम ये करो। वो आपसे पूछेगा मैं ये क्यों करूं, इससे मुझे क्या फायदा होगा, ये मुझे किस किस लिए करना है, कैसे करना है। उसके लिए पेरेंट्स प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर मुझे अपनी बेटी को किसी बर्थडे पार्टी में लेके जाना है उसकी फ्रेंड की, तो वो मुझे ये बोलेगी कि आपको पता है कि वो मेरी फ्रेंड है ना, आप कौन होती हो उसका गिफ्ट डिसाइड करने वाली, वो मेरी फ्रेंड है, गिफ्ट मैं ही डिसाइड करूंगी और जो लेना है आपको कुछ नहीं पता, मैं ही दूंगी। नाउ देयर आर टू वेज टू इट। या तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊं उस बात से और मैं ये बोलूं कि भाई हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दिस, आई एम योर मदर, यू हैव टू लिसन टू मी। एंड या तो मैं ऐसे करूं, या मैं उसको समझाऊं कि हाँ ठीक है, वी गेट इनटू दैट कॉन्वर्सेशन कि तुमको क्या लेना है। सो आजकल का जो समय है, that is the time where they need that friendly approach, they need the blend. So that does not mean, देखिए जो सर ने बोला 3 टाइप के पेरेंट्स हैं, तो मेरे फादर तो बचपन से ही वैसे थे कि बहुत फ्रेंडली अप्रोच के साथ डील करते थे, बट उस टाइम पे और अभी भी इस टाइम पे हमने ऐसे देखा है अथॉरिटेटिव, कि जो फादर ने बोल दिया, हेड ऑफ द फैमिली ने बोल दिया, खत्म। We cannot do that with our children. We cannot expect our children to be following that route. Number 2, जो ब्लेंड ऑफ बोथ, कि आप समझा भी रहे हैं, आप उसके साथ रूल्स घर के आप उसके साथ बना रहे हैं, आप उसको ये बोल रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस होंगे चीजों के, एंड पेरेंट्स आवाज उठाने से, फ्रस्ट्रेशन में हाथ उठाने पे बच्चे पे, दैट इज नो सोल्यूशन। आई मीन अगेन आई एम वेरी प्राउड टू से कि माय डॉटर इज अराउंड 12 years old। मैंने शायद गिन के, मुझे याद होगा 12 साल की भी उसकी उम्र होने को आई है, शायद 4 बार वो उसने मुझसे एक थप्पड़ खाया होगा। और वो उसका अभी तक वो मुझे ताना देती है क्योंकि उसके पिता ने उस पर कभी हाथ नहीं उठाया। मैं अभी तक सुनती हूँ कि आपने 4 बार मारा है मुझे। वो बात आ रही है कि उसकी फ्रेंड्स बहुत बार पिट चुकी हैं, और आई कैन सी सम मदर्स स्माइलिंग बिकॉज आजकल क्या हो रहा होगा कि अगर जो फ्रस्ट्रेशन है मम्मियों का कि किचन में जाना है, खाना बनाना है, अब बर्तन करने हैं, 50 कप दिन में चाय बनानी है, तो वो बच्चों पे ही फ्रस्ट्रेशन निकलता है। सो प्लीज डोंट डू दैट। चिल्ड्रन आर वेरी वेरी सेंसिटिव, चिल्ड्रन आर। एंड द थर्ड टाइप जो सर कह रहे हैं, द थर्ड टाइप ऑफ पेरेंट्स होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता बच्चों से। उनको लगता है कि हमने ये दे दिया बच्चों को, बच्चों ने जो मांगा हमने पूरा कर दिया, वी आर डूइंग एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट चाइल्ड इज डूइंग। वो उसको समझते हैं कि वो हमने बहुत फ्रीडम दी, उसमें बच्चे जो हैं आपके, हम डर रहता है कि बच्चे थोड़ा बिगड़ जाएं। तो इट हैज टू बी अ ब्लेंड। ऑटोक्रेटिक तो बिल्कुल भी नहीं, अथॉरिटेरियन बिल्कुल भी नहीं, बट एक बीच का रास्ता जिसमें हम बच्चों को ये एहसास कराएं कि वी आर देयर फॉर देम। लेकिन जहां वो गलत करे उनको बहुत ज्यादा समझाएं, रात को बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करिए, डिस्कस करिए कि क्या हो रहा है। ऑनलाइन में देखिए अभी एक लॉकर रूम वाला बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था दिल्ली के स्कूल्स में, ऑल ओवर वो था। कीप अ वॉच ऑन योर चाइल्ड। उसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे की अगर ऑनलाइन क्लास हो रही है तो आप वहीं बैठे हुए, बट इन एंड आउट आप आते जाते रहिए। एक कान रखिए कि क्या हो रहा है, जो उसका, चाहे वो आईपैड पे काम कर रहा है, आपके फोन पे काम कर रहा है या लैपटॉप पे काम कर रहा है, तो एक हिस्ट्री जाके आप चेक करते रहिए दैट व्हाट दे आर डूइंग, हाउ दे आर डूइंग। एंड आई नो दिस इज वेरी टफ situation for you also as parents, this is tough time for us as educators also। क्योंकि आप सोचिए आपके पास बच्चे हैं, पर हम भी अपने बच्चों को इतना मिस करते हैं। क्योंकि मेरी जनरली आदत है एज स्कूल प्रिंसिपल, मैं आधा घंटा पहले पहुंच के अपने बच्चों को गेट पे रिसीव करती हूँ। बच्चे आते हैं, वो हग करते हैं, वो हम लोग थोड़ी 2 मिनट हमारी चिट चैट होती है, फिर वो क्लास में जाते हैं। तो बच्चे भी वो मिस कर रहे होते हैं और हम भी वो बहुत मिस करते हैं, हम भी बच्चों को बहुत मिस कर रहे हैं। तो जितना आप स्कूल को मिस करें, आई एम श्योर डॉक्टर नायक मेरे से अग्री करेंगे, डॉक्टर नायक और उनकी टीचर्स भी आपके बच्चों को उतना ही मिस कर रहे हैं। एंड आई थिंक ही इज अ वेरी अफेक्शनेट प्रिंसिपल, वेरी कंसर्न प्रिंसिपल, तभी उन्होंने ये सेशन ऑर्गेनाइज किया है। और ही इज आई मीन ऑल इयर्स फॉर यू सर। Dr. Nayak, can you hear me?
I think kuch network parents I'm open to. I think if somebody wants to ask any question. I think Dr. Nayak's connection is lost. Let me call him. Okay, Mr. Nayak is getting connected. So एक क्वेश्चन आई थिंक पेरेंट्स का है कि हम स्क्रीन टाइम कैसे बच्चों का कंट्रोल करें, कि बच्चों का स्क्रीन टाइम अब मेरे ख्याल से तो जिस तरह से आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो वो स्क्रीन टाइम तो बच्चों का ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो रहा होगा. बट हैविंग सेड दैट, जितने भी आपकी क्लासेस चल रही हैं स्क्रीन टाइम का लेके, हैव अ रूटीन, क्योंकि बच्चे को के लिए भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट जरूरी है, चाहे वो अपना उसमें कुछ स्किल्स कर रहा है, चाहे वो यूट्यूब देख रहा है, चाहे वो गेम खेल रहा है. देखिए, अगर हम अपने बच्चों को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करके रखेंगे, इन द सेंस हम उनके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे, हम उनको बहुत सारे कुछ कोर्सेज करवा देंगे, हम उनको टाइम ही नहीं देंगे, उनको बिजी रखे, जो आपके बोर्ड गेम्स हो गए, लूडो हो गया, कुकिंग हो गई, बेकिंग हो गई, एनी क्रिएटिव पेंटिंग हो गया, आर्ट हो गया, क्ले मॉडलिंग हो गया, पेपर मैश हमने करा लिया, उसके लिए यस हम लोग को पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा टफ टाइम होगा. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बच्चे क्या करें. अगर बच्चों को लगता है कि स्कूल के बाद जब उनका स्कूल का काम कर लिया, उन्होंने होमवर्क कर लिया, तो उनको समय जो है दे नीड टू अनवाइंड, और उनके लिए लेजर क्या है, उनके लिए लेजर मोबाइल ही है, उनके लिए लेजर स्क्रीन टाइम ही है. So what we have to do, we have to have the balance. आप अपने आप बोल दीजिए कि भाई आपके स्कूल के बाद we will be doing these activities. Maybe तुम आधे घंटे का स्क्रीन टाइम ले सकते हो, एक घंटे का अपना स्क्रीन टाइम ले सकते हो. So you have to design. Okay. एक पेरेंट का क्वेश्चन है, माई वॉर्ड इज 8 year old, he denies before doing any work. Okay, so I think अगर वो आपका बच्चा हर चीज के लिए मना करता है तो आप उससे पहले डिस्कशन करिए और एंड थोड़ा रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई करिए कि आप उसको बहुत प्यार से बोलिए कि बेटा हर चीज के लिए आप मना करते हैं मुझे, और अब मैं आपको जो आप कहेंगे मैं आपकी हर चीज को मना करूंगी. So let him face that no, the meaning of no. If he's denying any work to you, तो एक बार अगर वो आपको बहुत लाड से बोले कि भाई मुझे आप ब्रेड रोल बना के खिला दीजिए, आप मुझे ये बना के खिला दीजिए, तो मदर्स थोड़ा सा फर्म होइए और आप बोलिए नहीं, क्योंकि आप मेरा कहना नहीं मानते तो मैं भी आपका कहना नहीं मानूंगी. तो उससे क्या होगा, एक वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी बच्चे में, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी बच्चे में. नायक सर को पता है कि जब मैंने लास्ट उनके फोरम पे सेशन लिया था, सो वी डू समथिंग जिसमें हम बच्चों को ग्रेटफुल होना सिखाते हैं. हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि जो माँ बाप हैं, यू कैन नॉट टेक योर पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड. You have to respect them. You have to take care of
their emotions. They are doing so much for you, and right now I think there are fathers here also. So please help. I'm sure you must be doing it, but please help your spouses in the household chores. प्लीज मेक इट आप काम डिवाइड करिए कि मे बी चाहे 8 साल का बच्चा है चाहे 9 साल का बच्चा है, आप बोलिए कि देखो मम्मा आप करिए, लेट हम तुम बेड बनाओगे या आप बर्तन रख के आओ, आप टेबल लगाओ, आप इस तरह से इन चीजों को आप हम सब मिलजुल के काम करेंगे. दीज आर द टफ टाइम्स. तो उस तरह से वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी और बच्चे मना नहीं करेंगे. और अगर आपको आपके बच्चे मना करते हैं तो 1-2 बार आपको भी उन्हें मना करना पड़ेगा. I not understand the signs. I didn't get the answer. Okay, so online classes का है, it has to be a blend of these things. तो आपके बच्चे चाहे छोटे हैं, but आपको I'm sure teachers must be doing a fabulous job with that. क्योंकि क्या कई बार क्या होता है, I have seen, I think यहाँ पे Mr. Singh हैं, he is उनके कुछ HKG के टीचर्स ने, और आई एम श्योर यहाँ पे भी होता होगा, मैं भी अपने स्कूल में टीचर्स से कराती हूँ. से दे डू लॉट ऑफ डांसिंग विद द किड्स, दे डू लॉट ऑफ rhyme sessions with the children, they do lot of enactments with the children. तो वो उनको ये लगता ही नहीं है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो या जो हमारे टीचर्स हैं वो हमसे दूर हैं, और वो स्क्रीन टाइम का थोड़ा सा बैलेंस होता है. और जब अगर आपको लगता है कि छोटे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तभी पेरेंट्स का ड्यूटी जो है, पेरेंट्स की जो है वो थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपको पेरेंट्स एज जो क्लास में चल रहा होता है छोटी क्लासेस में, सो यू हैव टू रीइंफोर्स इट अगेन एंड अगेन. आई अंडरस्टैंड कि उनको समझ, बच्चों को वीडियो हो सकता है वीडियो लेसन से नहीं समझ आ रहा हो. The teachers can take the recap session again and again with the children, with the little ones, क्योंकि छोटे बच्चों को थोड़ा समझाने में टीचर्स PPTs बना सकती हैं, टीचर्स अपने वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकती हैं. ओके, if a child says that he's right only and don't listen to parents, what to do? So I just need to know कि ये बच्चा कितने साल का बच्चा है. So I just need to know. Yes, yes, we sometimes speak loudly in the class. That's a teacher voice. I also have a teacher's voice only. So maybe मेरा भी आवाज बहुत है, और बच्चों को कई बार लगता है कि हम डांट रहे हैं उनको, हम कर रहे हैं, but we have to tell them that since we have to attend to so many children, so we are not shouting at you, our pitch is little loud, so we have to clear it. Okay. संगीता जी, आई वांट टू नो कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में है, कि अगर वो पेरेंट्स को नहीं सुनना चाहता है. यंगर वन डज नॉट टेक इंटरेस्ट. यंगर वन किस चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, मैं वो जानना चाहती हूँ. 6th में है. सो संगीता जी, अगर वो 6th में है, सो मेरी डॉटर भी 6th में है, तो वो ऑब्वियसली उनको अपना पर्सपेक्टिव बिल्कुल सही लगता है, उनको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है. मेरी डॉटर को भी यही लगता है. सो यू हैव टू गेन द कॉन्फिडेंस विद हर, गेट इनटू द डिस्कशन विद हर, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बच्चे को समझाइए बिना गुस्सा किए. अगर आप क्या करेंगे, अगर आप बिना नाराज हुए अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको समझाएंगे, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करेंगे, देन यू विल कम एट अ मिडिल पाथ. ये जनरेशन, पूरी जनरेशन ऐसी है that they feel that they know many things, they know that they are right. For example, just one example, कि हमारे बच्चे, मेरी डॉटर को जैसे बहुत ज्यादा रैप और इंग्लिश सॉन्ग्स का बहुत शौक है, और वो मुझसे बहुत अगड़म बगड़म नाम पूछती है कि अच्छा आप इसको भी नहीं जानती हो, आप इसको भी नहीं जानती हो, आप ये हो. तो उसका काउंटर ये होता है कि मैं अपनी फील्ड से 2-4 नाम उसको पूछ लेती हूँ कि तुम जानती हो, तो वो कहती नहीं मम्मा ये कौन है. तो देन आई टेल हर कि जैसे तुम नहीं जानती मेरी फील्ड के बारे में, मैं तुम्हारे इंटरेस्ट के बारे में नहीं जानती. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. सो यू हैव टू बी very very friendly with your children. You have to gain that confidence of your child, और वो धीरे धीरे बच्चे करने लगेंगे. जनरली मैम, जनरली बच्चे क्या है कि मैम, ये पेरेंट्स का यही शिकायत हमारे पास आती है कि
बच्चे टीवी देखते हैं, बच्चे गेम खेलना चाहते हैं, बच्चे और सब चीज करना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं करना चाहते। वो कुछ बच्चों का ऐसे रुझाव आता है, घर पे देखते हैं। हो सकता है कि पेरेंट्स ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो बच्चे सिर्फ पढ़ाई 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 करें, और ना ऐसा हो सकता है। या जनरली ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे सिर्फ टीवी, मोबाइल फोन्स वगैरह वगैरह। अब हम ही उनका अगर प्लानिंग, अगर कैलेंडर घर पे बना दे, शायद वो डिफिकल्ट नहीं हो। तो उस विषय में आप थोड़ा बोलिए। हाँ सर, मैंने थोड़ा सा विषय लिया है, इस पे करा है। तो जो आप टाइम टेबल या स्केड्यूल बच्चे का बनाते हैं, और अभी हम सिर्फ इस कोविड-19 की अगर मैं बात करूं कि जब हम सब लॉकडाउन में हैं, तो जब आप बच्चों का वो बनाएंगे तो आप उसको कॉन्फिडेंस में लेके बनाइए, उसके साथ बनाइए उसका स्केड्यूल कि अच्छा 9 बजे से क्लासेस हैं, अब हम ये करेंगे, 9 बजे के बाद इतने 2 बजे तक तुम्हारी क्लासेस है, एक जो भी आपके क्लास टाइम्स है, उसके बाद हम थोड़ा सा मस्ती करेंगे। तो जो भी स्केड्यूल है वो बच्चों का। और देखिए पेरेंट्स, प्लीज मत घबराइए, किताबों में पढ़ाई नहीं है, किताबों में एजुकेशन नहीं है। जो इस वक्त बच्चे सीख रहे हैं, ये उनका, आप देखिए, यू आर क्रिएटिंग हिस्ट्री, इट इज अ हिस्टोरिकल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ, मतलब चाहे हम रहेंगे नहीं रहेंगे, बट ये 2020 हमेशा रहेगा कि ये ऐसा सिचुएशन थी कि उसने पूरी दुनिया को बिल्कुल ठहरा के रख दिया था। हम सब ठहराव में जी रहे हैं। आप पढ़ाई की बात करते हैं, आप नोटबुक्स की बात करते हैं, आप बुक्स की बात करते हैं, जो एजुकेशन है वो उससे बाहर है। मतलब टैगोर ने शांति निकेतन शुरू किया था। टैगोर ने जो सारी पढ़ाई कराई थी वो नेचर में बच्चों के कराई थी, वो इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट था। वो वाला समय दोबारा आ गया है कि, और आप ट्रस्ट करिए, जो टीचर्स हैं ना, प्रिंसिपल हैं, हम टीचर्स हैं, हमारे पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, वी आर सुपर ह्यूमन बीइंग्स। वी विल मेक योर चाइल्ड लर्न हियर एंड देयर। सिलेबस थोड़ा इधर हुआ, इधर घटा, सिलेबस थोड़ा उधर बढ़ा, लेकिन जो बेसिक रूल्स हैं सोसाइटी के, या जो बेसिक एजुकेशन है, जो लाइफ स्किल्स हैं, बेसिक लैंग्वेज, बेसिक मैथ्स, जो आपके बच्चे को आनी चाहिए, वो आपके बच्चे को आ जाएगी। जब बच्चे स्कूल पहुंचेंगे, जब भी पहुंचेंगे दोबारा, वी विल मेक इट अप फॉर इट। सो प्लीज डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट रिलैक्स। और बच्चों को भी थोड़ा ब्रेक दीजिए। जैसे नायक सर खुद बोल रहे हैं कि उनको ये रहता है कि अरे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो बच्चों को लगता है वाई अब पेरेंट्स आर नैगिंग ऑल द टाइम, हमें क्यों पढ़ने को। तो थोड़ा सा उनको बोलिए ओके चिल, आप थोड़ा उनको रिस्पॉन्सिबल बनाइए। जब मुझे लग रहा होता है कि माई डॉटर डज नॉट वांट टू स्टडी, बीइंग अ प्रिंसिपल आल्सो आई विल टेल हर ओके, यू वांट टू टेक अ डे ऑफ, टेक अ डे ऑफ, छुट्टी लेनी है ले लो, ऑनलाइन क्लासेस, इट्स फाइन। फिर वो एकदम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि नहीं नहीं, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, मेरे यूनिट टेस्ट है, मेरा ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू मेक योर चाइल्ड पार्टनर एंड रिस्पॉन्सिबल, तो वो आप ही को उसको जिम्मेदारी देनी है, आप ही को उसको जिम्मेदार बनाना है। और उसको जब आप थोड़ा सा, मैं आपको एक बताती हूँ, एक ना 3 तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं पढ़ाने के। पेडागोजी सबने सुना हुआ है। पेडागोजी में क्या होता है कि बच्चे को एक सेट पैटर्न मिलता है, उस हिसाब से हमें बच्चे को पढ़ाना होता है, ठीक है। दूसरा पैटर्न होता है एंड्रागोजी। अब एंड्रागोजी में क्या होता है, हम बच्चों को थोड़ा बड़े के रूप में करने लगते हैं और उनको इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन में, और ये पढ़ाई के डिसीजन में। फिर एक कॉन्सेप्ट नया आया है, उसको कहते हैं हीटागोजी। अब हीटागोजी वाली सिचुएशन अभी चल रही है। तो एक आपने कहानी सुनी होगी कि या कहावत सुनी होगी कि हम घोड़े को कुएं तक ले जा सकते हैं पर उसको पानी नहीं पिला सकते, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो प्यास तो जगा सकते हैं। तो वो प्यास कौन जगाएगा, वो जो वो नॉलेज की प्यास है या जो वो शिक्षा की प्यास है, वो टीचर्स, प्रिंसिपल और एज पेरेंट्स, एडल्ट्स हम ही जगा सकते हैं ना। तो हमारा काम उस प्यास को जगाना है बस। अब वो वाला समय नहीं है कि हम उसको जबरदस्ती पानी भी पिलाएं और जबरदस्ती चारा भी खिलाएं। नो, वी हैव टू जस्ट इग्नाइट दैट थर्स्ट एंड जस्ट लीव इट, लेट हिम डू इट, let him do the things himself. एक लाइन मैडम ये है कि पेरेंट्स जनरली बोलते हैं बच्चा टीवी देखता है, मोबाइल फोन चलाता है, ऐसा करता है। दूसरे एंगल में ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके आंखों में प्रॉब्लम है और वो आई स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, और Right. उनको अभी ऑनलाइन क्लासेस
स्कूल या अभी मिनिस्ट्री या आपका बोर्ड सभी जगह ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और हर बच्चा उसको यूज कर रहा है और कुछ बच्चे महरूम हो जाते हैं, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो उन बच्चों के लिए क्या सुझाव है आपके लिए? सर, उसमें मेरा ये सुझाव है कि वो थोड़ा सा स्कूल को ऐसे करना पड़ेगा कि अगर वो बच्चा ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा है या उसका उसका तो पेरेंट्स जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे को ऑफलाइन समझा दें अगर आईज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और थोड़ा सा जो स्कूल क्या कर सकता है, जो वो उसके असाइनमेंट्स हैं, जो भी आप असाइनमेंट्स आप वर्कशीट्स करवा रहे हैं, जैसे मैंने किया हुआ है, मेरे कुछ बच्चे हैं ऐसे जो ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं या वो नहीं जा पाते हैं, तो हमने ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स कुछ बनाए हुए हैं, तो उनको हम वो व्हाट्सएप कर देते हैं, व्हाट्सएप क्लासेस में व्हाट्सएप कर देते हैं। तो उसमें जो है कि पेरेंट्स क्या है उस अब वो पेरेंट्स के ऊपर है कि जैसे कई बार कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, उन जिनको बिल्कुल ही बच्चों को नहीं करना, वो व्हाट्सएप का वो देख के वो मे भी उसकी नोटबुक में बच्चे का लिख देंगे और बच्चों को कह देंगे कि बच्चों को बोल देंगे दैट यू स्टार्ट डूइंग द थिंग्स। सो तो ये चीजें बहुत बैलेंस हो जाती हैं। अल्टरनेटिव प्रोसेस होती हैं। हमने यही कहना है, आप मैम ये कहना चाहती हैं कि अगर वर्चुअल क्लासेस में कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप क्लासेस में उसकी नोट्स भेज दिया जाए और पेरेंट्स जैसे ये बच्चे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ चिल्ड्रन होते हैं, स्पेशल डेफिशिएंसी होती है, उनको ख्याल रखना ही पड़ेगा। तो हम लोग व्हाट्सएप क्लासेस के तरह उनको हम अपने नोट्स वगैरह वगैरह भेजा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, ये कुछ पेरेंट्स का ये भी आ रहा है कि बच्चे they don't eat healthy food, willingly वो फूड खाना नहीं खाते हैं, लेकिन वो फास्ट फूड में ज्यादा रुझाव रखते हैं और वही खाना पसंद करते हैं। तो क्या आपका सुझाव है, आप पेरेंट्स को क्या बोलना चाहिए? आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम, क्योंकि रात को आई मीन आजकल ऑनलाइन फूड या होम डिलीवरी वाला फूड तो खत्म ही हो गया है, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। सो यू स्टार्ट मेकिंग द थिंग्स एट होम। सो थोड़ा सा बच्चों को इन्वॉल्व करके, जैसे अगर आपको केक और मतलब फास्ट फूड क्या होते हैं, फास्ट फूड का आप एक डिफाइन कर लीजिए। जैसे अगर आपको बच्चे को बहुत मन है पास्ता खाने का, सो गेट द आजकल बाजार में व्हीट वाला पास्ता मिलता है, उसका फास्ट फूड भी हो जाता है। व्हेन यू हैव टू जो आपके होते हैं वेजिटेबल्स होते हैं, वेजिटेबल्स को मैश कर दीजिए, उसके कटलेट्स बना दीजिए। अगर आपको पिज्जा बनाना है तो आप हैव दैट ब्रेड पिज्जा, ब्राउन ब्रेड पिज्जा, रोटी पिज्जा। आई बेक लॉट ऑफ केक्स फॉर माय डॉटर, तो वो केक मैं जो बनाती हूँ दैट विल बी बनाना केक, जिसमें मैं थोड़ा सा ओट्स भी डालूंगी, मैं आटा भी डालूंगी। सो मेक द हेल्दी ऑप्शंस। तो अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिव होके हम बच्चों को कराएंगे, सो यू कैन डू दैट। समटाइम्स व्हाट आई डू इज कि बहुत सारा चीजों का वेजिटेबल्स को ब्लेंड करके कोफ्ता बना दिया और वो बच्चे को बोल दिया कि यू कैन ईट इट। सो वी हैव टू बी लिटिल, थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है बच्चों के साथ, बट यू हैव टू बी लिटिल स्मार्ट। जैसे अगर आप सांबर करते हैं, बच्चों को नहीं पसंद आता, तो वो पीस दीजिए उसको, जस्ट ब्लेंड इट, मेक इट अ प्यूरी, और उसको छौंक वौंक लगा के और उसको अच्छे से you can do it. So you have to be we have to be creative in our cooking and have the substitutes ready for it. And जैसे अगर बच्चों को मैगी बहुत पसंद है, which I am a big no for it, but वो आप स्केड्यूल कर दीजिए कि भैया हफ्ते में एक दिन आपको मैगी मिलेगा खाने को। So decide your day. You can have a Maggie one day in a week, but yes, we have to be creative. Involve your child in the cooking, baking process, and we can do the things. मैम, ये देखा गया है कि बच्चे ज्यादा पैम्पर्ड हैं और पेरेंट्स पैम्पर्ड करने के बाद फिर जब वो हमेशा यस यस बोलते गए और फिर एक बार नो बोलना उनके लिए जब बोल देते हैं तब उनको शौक लगता है। तो हाउ टू प्रिवेंट these पेरेंट्स फ्रॉम पैम्परिंग देयर ओन चिल्ड्रन फॉर to a larger extent? See, pampering is never wrong, to be honest, but pampering एक वो होता है ना, अति हर चीज की बुरी होती है आजकल। अब हम अगर सिनेरियो देखें तो सिनेरियो पहले ये होता था कि 4-4, 5-5 भाई होते थे, 2-2, 3-3 सिबलिंग्स होते थे। सो क्या होता था कि दैट अटेंशन वाज डिवाइडेड। लेकिन अब क्या होता है कि हमारे पास हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा इन लॉज हमारे साथ होते होंगे,
एक बच्चा, दो बच्चा, तो हमको क्या लगता है कि जो हमारा बच्चा मांगे हम उसको दे दें और हम उसकी सब इच्छाएं पूरी कर लें. So that is wrong. You have to have a balance, and your child should always understand the meaning of no. तो उसमें क्या होता है कि एक, देखिए, दो प्रकार के पेरेंट्स होते हैं. एक तो हम ये करें कि हम हर चीज में ना बोलें, तो हो गया काम, मतलब देन तो चाइल्ड विल थ्रो अ टैंट्रम. पर एक काम एक्सट्रीम ये भी है कि हम हर चीज में हाँ बोले. तो बच्चे को बचपन से ही ना का मतलब सिखाना है. एंड बच्चे को ना का मतलब जब सीखना आ जाएगा, जब बच्चे ना का अर्थ सीख लेगा, तो उसको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं. और एक ये होना चाहिए, प्लीज ये बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर किसी चीज को माँ ने मना किया है तो उस चीज को पिता हाँ नहीं करे. जिस चीज को पिता ने मना किया है उस चीज को माँ हाँ नहीं करे. बच्चों को क्या लगता है, जब माता पिता के वर्जन में क्लैश है तो दे आर मैनिपुलेटिव और वो मैनिपुलेशन करेंगे. अगर आप किसी चीज को हाँ कर देंगे और आप किसी चीज को ना कर देंगे, और अगर फादर ने हाँ कर दिया, सो यस वन इट. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि अगर पेरेंट्स के बीच में डिस्कशन नहीं भी हुआ हो, तो लेकिन अगर माँ ने किसी चीज को मना कर दिया है, सो फादर शुड से कि इफ योर मॉम हैज सेड नो, इट इज अ नो. और एंड वाइस वर्सा, अगर फादर ने किसी चीज को मना कर दिया तो माँ को बोलना चाहिए कि इफ योर फादर हैज सेड नो, इट्स अ नो. पर आपको भी ना जो है वो सोच समझ के ना बोलना है, सोच समझ के हाँ बोलना है. एक पैटर्न नहीं बन जाए कि पेरेंट्स को ये लगे, बच्चे को ये लगे कि अरे भाई मतलब ये तो मेरे को तो हर चीज मिल जाती है या मेरे को हर चीज नहीं मिलती है. उसको ये लगना चाहिए कि अगर मम्मी पापा ने ना बोला है तो इसके पीछे कोई रीजन ही होगा. दैट्स व्हाई दे हैव सेड नो. मैम, ये देखा गया है बच्चों का स्टडीज में और आप खेलकूद में, टीवी देखने में, ये बाकी करने में उनका इंटरेस्ट या उनका रुझाव उसके तरफ होता है. लेकिन जब बच्चे को पढ़ाई, कुछ बच्चों को ऐसे देखा गया है, बच्चों को जब पढ़ाई या पढ़ने के लिए उनको बोला जाता है, उनका जो इंटरेस्ट पढ़ने के तरफ, वो रुझाव कुछ बच्चों में कम देखा जाता है. तो पेरेंट्स की ये कंसर्न है, कैसे वो इंटरेस्ट को जगाया जाए बच्चों में पढ़ने के लिए. सी, आजकल तो बहुत ज्यादा तरीके हैं. एंड डॉक्टर नायक, लेट्स फेस इट, जब हम भी छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स अगर हमें पढ़ने को बहुत ज्यादा बोलते थे, वी आल्सो नेवर यूज्ड टू लाइक इट. so that's the thing. So again, उसका जो है, आजकल तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स के साथ बहुत ज्यादा वीडियोस अवेलेबल है, वर्चुअल टूर्स अवेलेबल है, इतना सारा मटेरियल है, तो यू कैन मेक इट ऑल द मोर इंटरेस्टिंग फॉर अ चाइल्ड. एंड प्लस हैव द स्केड्यूल. देखिए, अब ये नहीं होना चाहिए कि हम पूरा दिन ही, अगर बच्चे हमारी आंखों के सामने हैं तो ये नहीं होना चाहिए हम पूरा दिन ही बच्चों को बोलते रहे पढ़ो 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 पढ़ो. सो यू हैव योर स्केड्यूल रेडी. the schedule should be like this, that suppose आपका सुबह जो भी आपकी टाइमिंग्स हैं, आप लोग की क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, 12 बजे तक होती हैं, 1 बजे तक होती हैं, वो आपने करी. उसके बाद बच्चों को 2-3 घंटे का ब्रेक दीजिए. गिव देम अ ब्रेक, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू. maybe a little bit of TV, little bit of unwinding, little bit of refreshments, ludo, whatever जो वो करना चाहे. और फिर शाम को आप उनको 1-1.5, आप उनके साथ ही स्केड्यूल बनाइए. Now you have to study 1 hour a day, and it depends. अगर छोटे बच्चे हैं तो 1 घंटा बहुत है. अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं, मिडिल स्कूल के बच्चे हैं या सीनियर स्कूल के बच्चे हैं, so they will have to have that 2 hours of सेल्फ स्टडी. और आप उनके सर पे मत बैठिए, जस्ट ऑब्जर्व हिम. और ऐसा भी करिए कि कांस्टेंट सरप्राइज चेक्स करिए. ओके, नाउ यू हैव डन दिस, लेट मी आस्क यू व्हाट यू आर डूइंग, लेट मी आस्क यू कि तुमने कितना कर दिया. तो उससे एंड बट टेक योर चाइल्ड इनटू कॉन्फिडेंस इन एवरीथिंग. सो मैंने जैसे पहले बोला था कि वो वाले दिन नहीं है अब कि हमने ये बोल दिया कि हमें बच्चों तुम्हें ये करना है तो वो बच्चे कर देंगे. वो अब कभी भी नहीं होगा. सो वी have to involve them in that decision making role in our lives. Absolutely. बिल्कुल करेक्ट मैम. ये एक घर में देखा गया है कि 2-3 बच्चे होते हैं क्लास, कोई बच्चा क्लास 2 में है, दूसरा बच्चा क्लास 4 में है, या बच्चा क्लास 6 में है. तो इन बच्चों में अक्सर एक कंपटीशन का भाव वो रहता ही है. उसको ऐसा मिल गया तो ये डिमोरलाइज हो गया, इसको वो थोड़ा ज्यादा हो गया. तो पेरेंट्स इस ऐसे सिचुएशन को
कैसे हैंडल करें। वसुधा मैम, dear parents, I think we are left out with another 4 to 5 minutes, और मैं चाहूंगा कि मैम फिर से कनेक्ट हो जाए। हमारे पास सिर्फ एक दो प्रश्न है। आई थिंक बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो मैंने आज यहाँ पे उठाए हैं वो जनरल चीजें हम लोगों को देखा जाता है, और मेरे पास भी वैसे काउंसलिंग सेशंस में ऐसे प्रश्न आते हैं पेरेंट्स, और यही सब चीज हम डिस्कस करते हैं पेरेंट्स के साथ कि बच्चों के ऊपर सब चीज थोप न दिया जाए, बच्चों को अपना कॉन्फिडेंस को लेके उसके प्लान आउट किया जाए। अगर कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं उसको प्लान वे में आप उसको करें, बच्चे को प्रेशराइज देने से कुछ नहीं होता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनके बीच में अगर हेल्दी कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन मतलब पॉजिटिव कंपटीशन है, तो उस हेल्दी कंपटीशन में हमको हमेशा उसको सहभागी होना चाहिए। और नेगेटिव कंपटीशंस में ये अगर जिद करना, वो सब चीज करना, उसको क्यों मिल गया, उसको क्यों मिल गया, तो ये आपको प्लान आउट ऐसे करना है कि इसके लिए ये प्रायोरिटाइज है, ये चीजें होती हैं, और उसके लिए वो प्रायोरिटाइज है, ये होती है। तो ये चीज प्लान आउट करके उनको देना है। 1 मिनट। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग आज डॉक्टर वसुधा को, मैडम को सुन रहे थे। मैं ऐसे कुछ पेरेंटिंग सेशंस आपके लिए लेके आया हूं, जो कल भी एक और पेरेंटिंग सेशन होगा, लेकिन वो उसका टाइमिंग 5:30 बजे होगा, बाई 5:30 to 6:30 होगा। वो एक और पेरेंट एक्सपर्ट जो हैं इस फील्ड में, डॉक्टर चीनू अग्रवाल, जो बहुत नाम करे हैं फीलिंग एंड माइंड्स के थ्रू से, बच्चों को डील करते हुए साइकोलॉजी में काम किए हैं। तो कल मैं उनके साथ फिर से हाजिर होऊंगा अराउंड 5:30 बजे। शायद वसुधा मैडम डिस्कनेक्ट हो गई हैं। नहीं, और आगे है। ओके, वसुधा मैम कनेक्ट हो गई हैं। तो मैडम वही प्रश्न था कि जो बच्चे 2 प्रकार के माने 2 एज वाइज पेरेंट्स बच्चे घर पे रहते हैं, उनमें कॉम्पिटिशन्स का भाव रहता ही है। तो उस कंपटीशन के भाव को अगर पॉजिटिव में जाता है तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे नेगेटिव में भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और उसको पेरेंट्स कैसे संभालें? See, unknowingly, knowingly, ये कंपटीशन जो सिबलिंग राइवलरी है, सिबलिंग जेलसी है, सिबलिंग कंपैरिजन है, नोइंगली अननोइंगली हम ही करते हैं वो। सो देखिए, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही हमारे घर के बच्चे बराबर नहीं होते। सो द बेस्ट थिंग इज दैट यू हैव टू एनकरेज कि जो बच्चा जिसमें बहुत अच्छा है उसकी स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करें, उसको दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करें। हो सकता है आपका एक बच्चा डिबेटिंग में बहुत अच्छा हो सकता है आपका दूसरा बच्चा आर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है आपका तीसरा बच्चा कहानी लिखने में बहुत अच्छा हो। सो सबकी अपनी, तीनों की अलग अलग स्पेशलिटीज हैं। तो तीनों को वो हम बजाय इसके बोलने के कि तीनों को आपस में हम ये करवाएं कि भैया तुम्हारे तो वो कितनी अच्छी ड्राइंग करती है, तुम नहीं कर पाती हो, या जब हम उसे अप्रिशिएट भी करते हैं, अननोइंगली बोला अरे वाओ यू मेड अ ब्यूटीफुल ड्राइंग, सो उसमें क्या होता है, व्हेन यू आर सेइंग, यू आर अप्रिशिएटिंग योर वन चाइल्ड कि यू हैव मेड अ ब्यूटीफुल ड्राइंग, इमीडिएटली आप अपने दूसरे बच्चे की भी जो क्वालिटी है उसको अप्रिशिएट करें। जब आप वो बैलेंस बना के चलेंगे तो बच्चों में वो कंपटीशन कभी नहीं आएगा। एक क्लास में फ्रेंड्स के बीच में हेल्दी कंपटीशन होना ठीक है, बट नॉट बिटवीन द सिबलिंग्स, क्योंकि वो हीन भावना फिर पूरा जीवन रहती है। वो पूरा जीवन रहेगा उनके दिमाग में कि मेरे माँ बाप को ये लगता था कि मेरा भाई बहुत अच्छा है। एक ना बहुत इंटरेस्टिंग मैं बात बताती हूँ, एक सर्वे हुआ था और जिसमें ये पूछा गया था, बच्चों माँ बाप से पूछा गया कि आप सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं। तो ऑफ कोर्स हर माता पिता के लिए बच्चा बहुत प्यारा होता है और सबने बोला कि हम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब बच्चों से पूछा गया तो उनको किसी बच्चे को ये नहीं लगा कि हमारे माता पिता हमको प्यार करते हैं। ये कितनी ज्यादा मतलब ये दुख की बात है कि एक माता पिता, बच्चों के लिए ही हम जीते हैं, बच्चों के लिए ही हम सब कुछ करते हैं, पर उस बच्चे को ये नहीं लगता कि हम उसे प्यार करते हैं।
और वो क्यों नहीं लगता? वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम कई बार हम अपने ही वही बहुत सारी चीजें, जैसे डॉक्टर नायक ने भी बोली कि हम अपने सपने उनमें जीते हैं, या हम कहीं ना कहीं देखा अनदेखा, नोइंगली अननोइंगली हम अपने बच्चों को आपस में ही कंपेयर कर देते हैं, या हमारी बच्चों से हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं। तो वो चीजें हमें हटानी पड़ेगी। राइट। तो इसीलिए मैम मैं यही बताया था, मेरे को अभी भी याद है, अगर आप 3 इडियट्स या तारे जमीन पर जैसे मूवी देखें तो वही उसमें याद आता है कि आमिर खान साहब ने यही बोला था कि हर बच्चा खास होता है। मैंने शुरुआत ही ऐसे बुलाया, हर बच्चा खास होता है और हर बच्चे में कुछ कमजोरी और काबिलियत होती है, उसकी पहचान करनी पड़ेगी, उसकी कमजोरियों में हमको सपोर्ट करना पड़ेगा, ना कि हम उसको कंपेयर करें। ये हमको देखना पड़ेगा एज ए एजुकेटर, एज ए प्रिंसिपल, कि हम कितने बच्चों को, एक पेरेंट के हिसाब से भी हम अपने बच्चे को कितना खुश रख सकते हैं। मेरा ये मानना है, जो आजकल हम पैसा कमाने के लिए हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं बच्चों के लिए, तो मैं समझता हूं कि जो फिक्स डिपॉजिट हम बैंक में रखते हैं, अगर बच्चे का जो भविष्य बनाना और बच्चा बड़ा होके जो फिक्स डिपॉजिट बनेगा, वो जो रिटर्न देगा, उससे ज्यादा कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं होता है। तो मेरा ये मानना है मैम कि एजुकेशन में सिर्फ मैंने बहुत सारे रिसर्च करा है और रिसर्च में यही मुझे पाया कि मार्क्स और ग्रेड्स हमेशा एक ही चीज नहीं होती है। जो ये हो जाने से ही पेरेंट्स लगे रहते हैं ना, 95 होना चाहिए, 99 होना चाहिए, ये नहीं हुआ उसको कंपेयर कर लो। तो यही मैं लास्ट में आपसे ये एक सुझाव या एक मैसेज या एक पेरेंट्स के लिए एक सुझाव होना चाहिए आपकी तरफ से कि बच्चों को किस तरह से वो पालन पोषण करें और उनका दिशा कैसे होना चाहिए, ताकि वो आगे जाके वो बच्चा न सिर्फ एक ग्रेड 99% ग्रेड रखने वाला बच्चा हो, लेकिन वो आगे जाके एक अच्छा बच्चा होकर निकले। डॉक्टर नायक, आपने वो सेशन अटेंड किया था मेरा, जो हमने पॉजिटिविटी और ग्रेटिट्यूड का बच्चों को सिखाया था, तो उसी में से मैं आपको एक एग्जाम्पल या एक छोटा सा कहानी पेरेंट्स को सिखाती हूँ। और उसमें जब आप उस कहानी को आप अपने जीवन में अगर आप अपना लेंगे तो आई थिंक आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक जापान में एक साइंटिस्ट थे और वो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पानी को रखा, पानी के ड्रॉपलेट्स को रखा और 2 तरह के पानी रखे, और जिसमें उन्होंने एक पानी को तो एक पानी के ड्रॉपलेट्स को बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बोले कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यारे हो, बहुत पॉजिटिवली मोटिवेट किया। और थोड़े सालों के बाद, मतलब उनके एक स्टिपुलेटेड टाइम के बाद, वो जो पानी था, और ये हकीकत है, ये सच्चाई है, वो पानी जो था वो ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स बन गए, आइस क्रिस्टल्स बन गए। फिर दूसरा सेट ऑफ जो पानी था, उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा बच्चों को उस पानी को बहुत उल्टा सीधा बोला एंड बहुत कि तुम बहुत बेकार हो, तुम वो पानी सड़ गया। अब उनका जो मानना था, वो ये मानना था कि एक ह्यूमन बॉडी में 70% पानी ही है, ठीक है। और अगर हम, और ये एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों के साथ, बच्चों के लिए किया था, अगर हम बच्चों को हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहेंगे तो वो कुंभला जाएंगे। आप देखिए, आप अगर एक रिसर्च ये भी है कि जब हम पेड़ पौधों से बातें करते हैं, पेड़ पौधों में पानी डालते हुए उनको बहुत प्यार से नर्चर करते हैं, वो बहुत अच्छे से खिल जाते हैं। लेकिन उसी अगर हम ऐसे ही करें तो वो उसमें इतना फर्क नहीं होता। तो आप ये मान के देखिए, जो छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, अगर आप उनको पॉजिटिवली डील करेंगे, आप उनसे पॉजिटिव बातें करेंगे, तो उनको भी दिमाग में रहेगा। और बच्चे बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं। अगर आप जैसे, आप हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगता हो ये बताने में, कोई आपके घर पे आए, अरे मेरे बेटे को तो बहुत गुस्सा आता है, इसका गुस्सा तो नाक पे धरा रहता है, ये तो इतना जिद्दी है, ये तो इतना ढीठ है। उस बच्चे को ये लगता है कि अरे वाह, इस बारे में तो ये मेरी बात हो रही है, तो मतलब ये तो मुझे और करना है इसको। सो वी आर इन अ वे, वी आर गिविंग हम उस नेगेटिव अटेंशन को हवा दे रहे हैं।
ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम ये बोलें कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, चाहे वो नहीं है या ही इज ट्राइंग, सो व्हेन वी से कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, हमारी मदद करता है, ही इज वेरी कंपैशनेट, वो बहुत सोचता है, तो वो उसके दिमाग में वो चीज हमेशा बैठ जाएगी। सो जो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बने, तो हमें भी तो रोल मॉडल वैसे ही बनना है उनके सामने। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा बने, तो हमें भी तो उसको वही दिखाना है। सो दीज आर द थिंग्स जो मैं सब पेरेंट्स को भी बोलती हूँ, मैं खुद भी फॉलो करने का कोशिश करती हूँ, मैं एजुकेशनिस्ट को भी बोलती हूँ कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच एंड प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। अब उसमें जैसे एक बहुत किसी संत महात्मा की एक एग्जाम्पल था, स्टोरी थी, और उसके बाद कि उन्होंने सुना, उस संत महात्मा ने, बहुत छोटा बच्चा था वो तब, और उसने अपने पेरेंट्स को सुना ये बात करते हुए कि गरीबों को खाना खिलाना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, उनको पैसे देना चाहिए, उनको ये करना चाहिए। तो वो बहुत इम्प्रेस हुआ इन चीजों से। लेकिन अगले ही दिन जब कोई गरीब घर पे आया, तो उसकी माँ ने बिल्कुल कुछ नहीं दिया, भगा दिया उसको। उसके 2 दिन बाद उसके पिता के पास एक अनाथ बच्चा आया ये बोलने के लिए कि मुझे प्लीज आप थोड़े पैसे दे दीजिए, मैं अपनी फीस जमा कर दूं, तो उसके फादर ने उसको भगा दिया। तो जब उसने अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन किया, तो पेरेंट्स ने, उसके माता पिता ने बोला ये सब किताबी बातें होती हैं, ये सब बोलने की बातें होती हैं, ये सब करने की थोड़ी होती हैं। तो उस बच्चे ने क्या बोला कि मुझे ऐसी पढ़ाई नहीं करनी जिसमें मेरे को आप जो कह रहे हैं वो आप नहीं कर रहे, और जो आप कर रहे हैं वो आप नहीं कह रहे। सो इस थॉट के साथ मैं सब पेरेंट्स को और सब टीचर्स को छोड़ती हूँ। आप अपने अंतर मन से पूछिए, क्या आप जो दूसरों को कहते हैं क्या आप वो कर रहे हैं, या जो आप कर रहे हैं क्या वो कह रहे हैं। तो उससे आपको आई थिंक सारे आंसर्स खुद मिल जाएंगे। सो लिविंग ऑन दैट स्पिरिचुअलिटी नोट। Thank you very much, ma'am. That was really wonderful ending. मैं यही सभी को एक टेक अवे मैसेज करूंगा कि अपने आप को पहले आंकलन करें, और अपने आप को जो पहले, अगर जो हम करेंगे खुद वही बच्चा करेगा, वही देख के वो करता है। अगर वही हम नहीं करेंगे तो दूसरा बच्चा जरूर नहीं करेगा, आपका खुद का बच्चा भी हो वो भी नहीं करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। दैट वाज रियली इंडीड, यू हैव टेकन अप योर वेरी वेरी प्रीशियस टाइम for my school parents, and it was wonderful. Anytime, Dr. Nayak, it anytime. was so wonderful to you to remain connected, and once again from my entire team, from my Doon family, my regards, heartfelt gratitude to you. Thank that you so much. we could connect it. Thank you very much, ma'am. Thank you. Dear parent, that was Dr. Vasudha Nilmani, and we were so happy that she could connect all around, and all the questions were very delicately, very nicely answered, and I think you might have got all the questions regarding only one thing कि टाइमिंग के बारे में जो पेरेंट्स का कुछ कंसर्न है, रिगार्डिंग कितना टाइम पेरेंट्स बच्चे को पढ़ने के लिए बोले, होमवर्क कितना है, रिवीजन कितना है। तो ये मान के आप चले, मेरा ये कहना है कि यू नीड टू प्लान आउट। बच्चे के लिए जब बच्चा 10th क्लास में आता है तो 14 घंटा पढ़ता है। जो आप टॉपर का बच्चे का आप इंटरव्यू सुनेंगे, 10th का जो टॉप हुआ कितने घंटे पढ़ाई करता था, कोई बोलेगा 12 घंटा पढ़ता था, 14 घंटा पढ़ता था। लेकिन बच्चे की कैपेसिटी, बच्चे की कैपेबिलिटी के अनुसार उसकी आप शेड्यूल प्लान करें। बच्चे आज भी, अगर आप डीपीएस अलीगढ़ का बात करें, आज भी 5-6 घंटा ऑनलाइन क्लासेस होती है, हम लोग 2-2.5 घंटे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। सो एज पर दी रिक्वायरमेंट, एज पर दी नेसेसिटी ऑफ ए क्लास, अब प्री प्राइमरी क्लास को हम 4 घंटा पढ़ाते हैं स्कूल में, क्लास 1 से ऊपर के बच्चों को इतने घंटे पढ़ाते हैं। तो इसी के अनुसार आपको प्लान करनी पड़ेगी आपके बच्चे के टाइमिंग्स के लिए। मैं आई थिंक ये आज का सेशन आपको एक आई ओपनिंग सेशन ये था, और आगामी दिनों में हम ऐसे बहुत सारे सेशन करेंगे, और उस सेशन में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आप अपने बच्चों को कैसे और अच्छी तरीके से वो डील करेंगे, बच्चों को ऊपर लेके आएंगे, उसी कामना के साथ, उसी नोट के साथ कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहें घर पे और अपने बच्चों का ख्याल रखें। हमारा कंसर्न आपके परिवार, आपके सभी के साथ है। हम चाहते हैं कि आपका बच्चा कभी आइसोलेट ना हो, आपका बच्चा हमारे साथ कनेक्ट रहे, टीचरों के साथ कनेक्ट रहे, और जो पढ़ाई हो रही है उसके साथ थोड़ा बहुत, उसमें स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हो पा रहा है, आज नहीं हो पा रहा है, कल करेगा। अगर वर्चुअल क्लासेस में नहीं हो रहा है, व्हाट्सएप क्लासेस में हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग पढ़ाने के लिए रेडी हैं। तो बच्चे
आपको सिर्फ बच्चों को बिठाना है पढ़ने के लिए, उसको स्ट्रेस देने के लिए नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने इस सेशन में कनेक्ट हुए, और फिर से हम कल 5:30 बजे एक और पेरेंटिंग सेशन के लिए तैयार होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।